गंगा, यमुना और पौथिक सरस्वती नदी प्रयागराज में मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। यहीं इस प्राचीन शहर में 2025 का महाकुंभ मेला होता है, जहां लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु भारत और विदेशों से आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं कि यह शहर आस्था, रीति रिवाज और मानवीय संबंधों का रंगीन मेला बन जाता है। जैसे ही सूरज संगम पर उगता है, बहते पानी पर सुनहरी रोशनी डालता है, हवा उत्साह और प्रार्थनाओं के उच्चारण से गूंज उठती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह विश्वास की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक जागृति की कालाजयी मानवीय खोज का प्रमाण है। इस भव्य आयोजन के लिए प्रयागराज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन शहर, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय स्थान रखता है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के निर्माता, ने पहला यज्ञ किया था। 3 नदियों का संगम विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी में पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने की शक्ति होती है। श्रद्धालु भक्ति से भरे हृदय से आते हैं, आशीर्वाद और पवित्र वातावरण में खुद को डुबोने का मौका चाहते हैं। हवा, धूप और भक्ति संगीत की ध्वनियों से भरी होती है, एक ऐसा अनुभव पैदा करती है जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है। कुंभ मेला आस्था की शाश्वत शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। ये एक याद दिलाता है कि हमारी तेजी से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी अनुष्ठान और विश्वास की प्राचीन लय लाखों लोगों के दिलों और दिमागों पर राज करती है। जैसे ही हर दिन संगम पर सूरज डूबता है, विशाल तंबू शहर में लंबी परछाइयां डालता है, कोई भी इस असाधारण सभा की विशालता और आध्यात्मिक तीव्रता से विस्मित हुए बिना नहीं रह सकता। कुंभ मेले के केंद्र में कई रीति रिवाज और रस्में हैं जो इस प्राचीन त्योहार का आधार हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है संगम के पवित्र जल में पवित्र स्नान करना। लाखों श्रद्धालु भगवा वस्त्र या सादे सफेद वस्त्र पहने संगम में डुबकी लगाने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उनका मानना है कि हर डुबकी के साथ वे अपने पाप धोते हैं और आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करते हैं। पानी ठंडा है, धाराएं तेज हैं, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु नदी से बाहर आते हैं, उनके चेहरे नवीकरण और आध्यात्मिक सफाई की भावना से चमकते हैं। वातावरण खुशी से भर जाता है। कुंभ मेले में मनाए जाने वाले सबसे कठोर और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में कल्पवास है, जो तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन की 41 दिन की अवधि है। जो लोग इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं, वे आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं, सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं और खुद को प्रार्थना, ध्यान और सेवा के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। कल्पवास के नियम कठोर हैं। इसमें भाग लेने वालों को जमीन पर सोना, दिन में 3 बार नदी में स्नान करना और फल और मेवे के साधारण भोजन पर निर्वाह करना जरूरी है। फिर भी जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालु स्वेच्छा से इस तपस्या को अपनाते हैं, अपने मन और शरीर को शुद्ध करने और चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता का प्रमाण है, जिसमें कई तरह के विश्वास और परंपराएं शामिल हैं। मंदिर के पुजारियों के विस्तृत अनुष्ठानों से लेकर भटकते हुए साधुओं के एकांत ध्यान तक, यह त्योहार हिंदू आध्यात्म की बहुआयामी प्रकृति की झलक पेश करता है। मंत्रों का जाप, मंदिर की घंटियों का बजना और धूप की सुगंध हवा में पवित्रता का माहौल बनाती है। कुंभ मेला केवल इंद्रियों के लिए एक तमाशा नहीं है, ये मानव आत्मा की गहराई में एक यात्रा है। अनिश्चितता और परिवर्तन से भरी दुनिया में अर्थ और संबंध की तलाश है। कुंभ मेले का विशाल पैमाना भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मामले में एक बड़ी चुनौती पेश करता है। भारत और विदेशों के सभी कोनों से लाखों तीर्थयात्री प्रयागराज में आते हैं, जिससे शहर मानवता के समुद्र में बदल जाता है। इस विशाल सभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण उपायों की एक विस्तृत प्रणाली लागू की है, जिसमें निर्दिष्ट स्नान घाट, अस्थायी पुल और 24 घंटे निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरों का एक नेटवर्क शामिल है। विशेष रूप से कुंभ मेले के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन प्रयासों को समन्वित करने, उपस्थित लाखों लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो पूरे मेला मैदान में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल और स्वयंसेवी समूह भीड़ को प्रबंधित करने,
भगदड़ को रोकने और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। चेहरे की पहचान, सॉफ्टवेयर और ड्रोन निगरानी सहित तकनीक के उपयोग ने सुरक्षा उपायों को और बढ़ाया है, जिससे अधिकारियों को संभावित खतरों की पहचान करने और इस विशाल और गतिशील वातावरण में व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है। इन प्रयासों की सफलता सुरक्षा बलों के समर्पण और दक्षता और स्वयं तीर्थयात्रियों के बीच व्याप्त सहयोग की भावना का प्रमाण है। भाग 4, दृश्य से परे, साधुओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मुलाकातें। और अब आइए पाकिस्तानी दृष्टिकोण और कुंभ मेला 2025 के वैश्विक प्रचार पर ध्यान दें।